हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विश्व का इतिहास पार्ट 1 यानी वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री से आपको पता है यूके ट्रिपल एस में एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। 101% जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो हमने ये विश्व का इतिहास का पार्ट 1 शुरू कर दिया है। तो ये नई सीरीज़ हमने शुरू की है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है यूके ट्रिपल एस में पूछा जाता है। इस सीरीज़ में आपको 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ क्लिक करके इसकी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस, अगर आप इस सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर बने घंटे के निशान को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आज का पहला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का प्रारंभ माना जाता है। तो पुनर्जागरण का प्रारंभ जो माना जाता है ये माना जाता है इटली से। कहाँ से माना जाता है? इटली से। तो सी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अगर वो शहर पूछ लेता है तो शहर है इटली का फ्लोरेंस नगर। ठीक है, फ्लोरेंस पूछ लेगा कि कौन सा नगर था, तो फ्लोरेंस आपको याद रखना है, फ्लोरेंस नगर था। और देखिए, पुनर्जागरण का जो अग्रदूत माना जाता है ये दात्ते को माना जाता है। किसको माना जाता है? दात्ते को माना जाता है। चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, जो पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है ये दाते को माना जाता है। किसको माना जाता है? दाते को। और दाते का जन्म जो है फ्लोरेंस नगर में ही हुआ था। डिवाइन कॉमेडी काव्य ये किसका है पूछा जाता है, तो ये दाते का है। ठीक है, और दाते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर, जो लैटिन भाषा उसको छोड़कर जो तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा थी टस्कन, टस्कन में इन्होंने डिवाइन कॉमेडी काव्य लिखा था। दाते ने इस पुस्तक में जो है स्वर्ग और नरक की जो एक काल्पनिक यात्रा है उसका वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानववाद का संस्थापक माना जाता है? तो देखिए, मानववाद का जो संस्थापक माना जाता है ये माना जाता है पेट्रोक को। किसको माना जाता है? पेट्रोक को। तो ए ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। देखिए, दाते के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्रेशर देने का दिया जाता है, ये पेट्रोक को दिया जाता है। ठीक है, किसको दिया जाता है? पेट्रोक को। तो देखिए, दाते के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्रेशर देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? पेट्रोक था। अगला है, इटालियन गद्य का जनक कौन है? तो इटालियन गद्य का जो जनक माना जाता है ये माना जाता है वोकेशियो। कौन माना जाता है? वोकेशियो। इनकी एक फेमस पुस्तक है डेकामेरोन। ठीक है, कौन सी पुस्तक है इनकी? एक डेकामेरोन। ये वोकेशियो की काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला है, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जो जनक माना जाता है ये माना जाता है मैकियावेली को। किसको माना जाता है? मैकियावेली को। और आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतन फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को जो है माना जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है मैकियावेली की, द प्रिंस। ठीक है, ये पुस्तक का आप नाम याद रखेंगे, ये काफ़ी फेमस पुस्तक है इनकी मैकियावेली की, द प्रिंस। अगला है, द लास्ट सपर। ठीक है, ये वाला जो सपर होता है SUPEE वाला, ठीक है, SUPPR वाला सपर। तो द लास्ट सपर प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार कौन हैं? तो देखिए, इस चित्र के चित्रकार हैं लियोनार्डो दा विंची। कौन है? लियोनार्डो दा विंची। सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। देखिए, लियोनार्डो दा विंची की एक चित्र और है फेमस, मोनालिसा, वो भी इन्हीं का है। देखिए, इनका एक चित्र है मोनालिसा। ठीक है, ये भी लियोनार्डो दा विंची का, और यूके ट्रिपल एस ने ये डायरेक्ट पूछ रखा है। लियोनार्डो दा विंची एक चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक थे। तो दोनों ये चित्र आप इनके याद रखना, एक तो मोनालिसा और द लास्ट सपर। ठीक है, मैं आपको इनको दिखा देता हूँ ये दोनों चित्र किस तरह के हैं। तो गाइस, अभी इसमें शायद डिलीट हो गए मुझसे वो चित्र, चलिए मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। अगला है, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जो जनक माना जाता है ये माना जाता है जी याटो को। किसको माना जाता है? जी याटो को। यानी ए ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए, हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत जो दिया था ये दिया था
कॉपरनिकस ने। किसने दिया था? कॉपरनिकस ने दिया था। देखिए निकोलस, इनका पूरा नाम पूछता है तो आपको याद रखा, निकोलस कॉपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी पर अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हर एक क्वेश्चन के नीचे डिस्क्राइब दे रखा है गाइस, आप पीडीएफ, इसमें जब पीडीएफ से पढ़ेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो धर्म सुधार आंदोलन का जो प्रवर्तक माना जाता है, ये माना जाता है मार्टिन लूथर को। किसको माना जाता है? मार्टिन लूथर को। अब देखिए मार्टिन लूथर ने ही बाइबल का जो है जर्मन भाषा में, ठीक है, अनुवाद किया था। ये आप पॉइंट याद रखेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं नीचे, जो आप देख लें एक बार। तो देखिए मार्टिन लूथर ने बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया था। और वो पूछ लेता है कि धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किस सदी में हुई थी? तो 16वीं सदी में हुई थी। पूछता है कि धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किस शहर या किस देश से या किस स्थान से हुई थी? तो इंग्लैंड से हुई थी। ठीक है, तो धर्म सुधार का आंदोलन के प्रवर्तक भी आपको पता चल गया मार्टिन लूथर थे। किस सदी से शुरू हुई थी? 16वीं सदी। और किस देश से शुरू हुई थी? तो इंग्लैंड। तीनों के आंसर आपको यहीं पे मिल गए। अगला क्वेश्चन है, धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। तो धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसको कहा जाता है गाइज? तो ये कहा जाता है जॉन विक्लिफ को। किसको कहा जाता है? जॉन विक्लिफ को। तो बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किस वर्ष की थी? क्वेश्चन आता है कि अमेरिका की खोज किसने की? तो एक नंबर का तो आपको यहीं से हो जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। लेकिन इन्होंने इसकी खोज जो है वो किस वर्ष में की थी? तो 1492 में की थी। कब की थी? 1492 में। देखिए क्रिस्टोफर जो है ये स्पेन के नाविक थे। कौन थे? स्पेन के नाविक थे। गाइस देखिए अमेरिका का एक क्वेश्चन और आता है कि किसके नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था? तो ये पड़ा था अमेरिगो वेस्पुसी के नाम से। किसके नाम पर पड़ा था? ये देखिए अमेरिका का नाम जो अमेरिका पड़ा था ये अमेरिगो वेस्पुसी के नाम से, जो इटली के थे उनके नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रशांत महासागर का जो नामकरण किया था गाइज, ये किया था मैगलन ने। किसने करा था? मैगलन ने। देखिए मैगलन भी कहाँ का निवासी था? ये स्पेन का निवासी था। और देखिए क्वेश्चन आता है कि समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये भी मैगलन ही था। ठीक है, यहाँ से देखिए इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है ये कि समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आपको क्या टिक करना है? मैगलन। क्या टिक करना है? मैगलन। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? तो देखिए अमेरिका को जो पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी, या आप ये मान सकते हैं कि इसको एक मतलब स्वतंत्र कब कर दिया था। ठीक है, तो ये करा था 4 जुलाई 1776 को। कब किया था? 4 जुलाई 1776 को। अब देखिए अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पूछता है कि इंग्लैंड का शासक कौन था? तो जॉर्ज तृतीय था। कौन था? जॉर्ज तृतीय था। ये पॉइंट आपने यहाँ से याद रखना है। देखिए इसमें जो एक एक पॉइंट है वो मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय था। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा नैसर्गिक अधिकार यानी नेचुरल राइट्स के सिद्धांत पर आधारित। पूछ लेता है कि किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो इसी से संबंधित एक युद्ध था, सप्तवर्षीय युद्ध, जो 1756 से 1763 तक हुआ था इंग्लैंड व फ्रांस के बीच में। अब देखिए अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध जो हुआ था ये 1783 में हुआ था। ठीक है, इन्होंने घोषणा जो पहले कर दी थी अमेरिका को स्वतंत्रता की, तो ये युद्ध बाद में हुआ था, पेरिस की संधि के तहत समाप्त हो गया था। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध जो है 1783 में हुआ था और पेरिस की संधि के तहत जो है ये समाप्त हो गया था। अब जो देखिए जो घोषणा पत्र बना था अमेरिकी स्वतंत्रता के लिए, जो घोषणा पत्र बना था वो टॉमस जेफरसन ने बनाया था। तो जो यहाँ पर पूछा जाता है कि जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ था और जिस घोषणा पत्र पर सिग्नेचर हुए थे वो जो प्राचीन शहर है वो कौन सा है? तो फिलाडेल्फिया। आपको ये शहर नाम याद रखना। पूछता है कि किस स्थान पर ये सिग्नेचर हुए थे? फिलाडेल्फिया नामक शहर था, यहाँ पे ये सिग्नेचर किए गए थे गाइस। तो ये क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये थे जॉर्ज वॉशिंगटन। कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। और देखिए जॉर्ज वॉशिंगटन ही अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे ये। ठीक है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जो 1789 से कब तक थे? 1797 तक रहे थे ये। ठीक है, अब देखिए इसमें जो
वर्तमान वाले पूछ सकता है आपको, वो भी याद रखने हैं आपने। 46वें वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जोसेफ रॉबिनेट वाइडन, ठीक है। और अधिकतर इनको वाइडन, ये तो आपको कमी मिलेगा देखने, वाइडन ही आपको न्यूज़ पे ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो आपको प्रथम याद होने चाहिए राष्ट्रपति, और ये वर्तमान वाले कौन है ये भी आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर की गई? तो देखिए, प्रजातंत्र की जो स्थापना सर्वप्रथम की गई थी, ये की गई थी अमेरिका में। कहाँ पर की गई थी? अमेरिका में। और देखिए, अमेरिका को आधुनिक गणतंत्र की जननी भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि किसको आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है? तो गाइज ये कहा जाता है, देखिए अमेरिका को ही कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष, जो क्वेश्चन आता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये भी अमेरिका में ही की गई थी। तो दोनों क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ से हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में कब लागू हुआ? तो देखिए, विश्व में जो सर्वप्रथम लिखित संविधान है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का, तो ये कब लागू हुआ था? मैं लागू की बात कर रहा हूँ, पारित नहीं। तो पारित और लागू आपको दोनों वर्ड याद रखें, जहाँ लागू पूछे तो उसी के हिसाब से आपको टिक करना है। तो विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में कब लागू हुआ? तो गाइज़ ये लागू हुआ था 1789 में। कब लागू हुआ था? 1789 में। अगर फुल डेट वो आपसे पूछ लेता तो आपको फुल डेट याद रखनी है, 4 मार्च, ठीक है, 4 मार्च 1789, ये फुल डेट आपको इसकी याद रखनी है, ठीक है। और देखिए, ये पारित कब हुआ था? ठीक है, जो अमेरिका का है संविधान, ये पारित कब हुआ था? तो ये पारित हुआ था 17 सितंबर 1787 में, ठीक है। 17 सितंबर 1787 में पारित हुआ था, और लागू कब हुआ था? 4 मार्च 1789 में। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है जैसे कि सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? तो ये मोनाको का है। किसका है? मोनाको का। और सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछता है आपसे तो भारत का है, ठीक है। और सबसे नया संविधान पूछता है तो ये नेपाल का है। 20 सितंबर 2015 को जो है ये लागू किया गया था। तो यहाँ से अगर संविधान से कोई क्वेश्चन आएगा, छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे पुराना कौन सा है, सबसे नया कौन सा है, तो आप अब लगा सकते हैं। अगला है, विश्व का पहला देश जिसने मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की? तो गैस ये किसने की थी? अमेरिका ने। तो हमारा डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दास प्रथा का उन्मूलन किया? तो देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये किसने किया था? तो ये थे अब्राहम लिंकन। कौन थे? अब्राहम लिंकन, ठीक है। तो ये आपको नाम याद रखना है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। अब देखिए, ये कब किया था इन्होंने? 1 जनवरी 1863 में। ये डेट पे आप याद रखना, दास प्रथा का जो इन्होंने अंत किया था 1 जनवरी 1863 में किया था। अब देखिए, इनके कुछ शब्द हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, ठीक है। ये किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था, और ये एग्जाम में पूछा जाता है गाइस। अब्राहम लिंकन की जो हत्या की थी अब्राहम लिंकन की, ठीक है, वो किसने की थी? जॉन विल्किंस ब्रूस ने, ठीक है। अब्राहम लिंकन थे, इनकी हत्या जो की थी जॉन विल्किंस ब्रूस ने की थी 14 अप्रैल 1865 में। अगला क्वेश्चन है, सैरेजोवा का युद्ध किन देशों के मध्य हुआ था? तो देखिए, सैरेजोवा का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था ऑस्ट्रिया व प्रसा के बीच में। कब हुआ था? मतलब किसके से बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया व प्रसा के बीच में। ये हुआ था 1866 में। कब हुआ था? 1866 में। इसमें ऑस्ट्रिया जो है जीत गया था और प्रसा जो है हार गया था। इसके अलावा देखिए, कुछ युद्ध हैं जो आपको याद रखने हैं। देखिए, एक तो ये सैरेजोवा का युद्ध हो गया, 1866 में हुआ था ऑस्ट्रिया व प्रसा के, जिसमें ऑस्ट्रिया जीता था और प्रसा हारा था। उसके अलावा सेडान का युद्ध है, ये भी विश्व के इतिहास में काफ़ी महत्व रखता है। तो ये 15 जुलाई 1870 में हुआ था फ्रांस व प्रसा के बीच। इस युद्ध के बाद एक संधि हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि, ठीक है। इसी युद्ध से संबंधित है फ्रैंकफर्ट की संधि। ये 10 मई 1871 में हुई थी फ्रांस में प्रसा के बीच। तो ये दोनों आपने युद्ध यहाँ से याद रखने हैं, सैरेजोवा वाला और सेडान का युद्ध। अगला है, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में किसने की थी? तो देखिए, बैंक ऑफ फ्रांस की जो स्थापना 1800 में की थी, ये की थी नेपोलियन ने। किसने की थी? नेपोलियन ने। अब देखिए, नेपोलियन के बारे में देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। तो देखिए, इसके जन्म की बात करें तो जन्म इसका 15 अगस्त 1769 में हुआ था, कॉर्सिया द्वीप, अजासियो फ्रांस में, ठीक है। तो ये द्वीप पूछा जाता है काफ़ी, कॉर्सिया द्वीप। इनके पिता थे कार्लो बोनापार्ट।
अब नेपोलियन जो फ्रांस का सम्राट बना था ये 1804 में बना था। क्वेश्चन यहीं से बनता है कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था, तो 1804 में बना था। क्वेश्चन आता है कि आधुनिक फ्रांस का जो निर्माता है वो कौन है, तो ये नेपोलियन था। ठीक है, और सर्वप्रथम जो इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था ये नेपोलियन ने ही कहा था। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बना भी है। अगला क्वेश्चन है, कानून की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक की रचना किसने की है, तो ये की है मॉन्टेस्क्यू ने। किसने की है, मॉन्टेस्क्यू ने। इसमें देखिए 3 अंगों जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने के विषय में जो है बताकर इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। जो पूछा जाता है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है, आप देख लेना एक बार, ये था, ठीक है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। तो ये सिद्धांत जो है मॉन्टेस्क्यू ने दिया था गाइस। तो ये थे आज के विश्व के इतिहास से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है गाइस, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।